दोस्तों, ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद दो तरफ की मीडिया में एक तरफ से जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। एक तरफ इजरायली मीडिया तो दूसरी तरफ गोदी मीडिया जो ये ऐलान कर रहा है अपने चैनल के जरिए कि ईरानी राष्ट्रपति का दुर्घटनाग्रस्त में निधन हो चुका है। जहां हमारा गोदी मीडिया तो खोज में इतना आगे निकल चुका है कि गोदी मीडिया ने ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर का मलबा भी ढूंढ निकाला है और ये बताने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये तमाम लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं इस दुर्घटनाग्रस्त में। पर जो देश का गोदी मीडिया ये इस तरीके की खबरों को लगातार किसी देश के राष्ट्रपति के लिए चला रहा है, उन्हें ये जानना समझना जरूरी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इब्राहिम रईसी के लिए क्या कुछ कहा है। जहां दुनिया भर से प्रतिक्रिया आना शुरू हो चुकी है, तो वहीं रूस ने भी अपनी जो सबसे मजबूत सर्चिंग टीम है उसे ईरान के लिए रवाना कर दिया है और वो पूरी तरीके से खोजबीन में ईरान की मदद कर रही है। वहीं अजरबैजान भी पूरी तरीके से कोशिशों में लगा हुआ है। यूरोपियन यूनियन संघ के तमाम इंटेलिजेंस भी ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर गोदी मीडिया ने मलबा ढूंढ निकाला है। जहां आप सबसे पहले उस वीडियो पर नजर डालिए कि जिस तरीके से रूस ने अपनी पूरी सर्चिंग टीम को ईरान के राष्ट्रपति के ढूंढने के लिए रवाना किया है। आपने देखा कि किस तरीके से उथल पुथल जो है पूरी दुनिया में ईरान के राष्ट्रपति को लेकर के मची हुई है। जहां गोदी मीडिया बड़े बड़े दावे कर रहा है, तो वहीं आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ईरान के राष्ट्रपति को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सोशल मीडिया पर जारी मैसेज में कहा कि ईरान के राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश की खबरों से मैं चिंतित हूं। मैं उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हम इस मुश्किल घड़ी में ईरान के साथ खड़े हैं। जहां देश के प्रधानमंत्री ये बात अपने ऑफिशियल अकाउंट से कह रहे हैं, वहीं गोदी मीडिया मौत की झूठी खबरें जो हैं वो लोगों के सामने रख रहा है। वहीं इराक ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि हादसे को देखते हुए इराक की सरकार ने रईसी के हेलीकॉप्टर को ढूंढने के लिए मदद की पेशकश की है। तो वहीं अमेरिका ने रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबरों के बीच अमेरिका का बयान सामने आया, जहां अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मामले पर नजर रखे हुए हैं। जो बाइडेन को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि राष्ट्रपति सईद इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के बारे में ईरान से परेशान करने वाली खबर सुनी। चिंता के साथ खुशखबरी का इंतजार कर रहा हूं कि सब ठीक हो। हमारी दुआएं और शुभकामनाएं राष्ट्रपति रईसी और पूरे ईरान के साथ है। वहीं अजरबैजान ने कहा कि राष्ट्रपति इल्हाम अलीवी ने कहा, मैंने कुछ देर पहले ही राष्ट्रपति रईसी को दोस्ताना विदाई दी थी। ईरान हमारा पड़ोसी होने के साथ साथ एक दोस्त, एक भाई जैसा है। हम किसी भी तरह से ईरान की मदद के लिए तैयार हैं और पूरी कोशिश करेंगे ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर को और ईरान के राष्ट्रपति को ढूंढने में। तो वहीं ईरान ने राष्ट्रपति को ढूंढने के लिए यूरोपियन यूनियन से मदद मांगी है और यूरोपियन यूनियन जो है वो खुल करके आगे आया है। जहां यूरोपियन यूनियन ने रईसी को ढूंढने में ईरान के मदद के लिए अपना कोपरनिकस सैटेलाइट सिस्टम जो है वो एक्टिव कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने यूरोपियन यूनियन से मदद मांगी थी, जिसके बाद जरिए में मैपिंग सर्विस का इस्तेमाल करके क्रैश साइट को लोकेट किया जा सके। ये दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई है। वहीं सबकी नजरें जो हैं वो खास तौर पर टिकी हुई थी कि आखिरकार इस पर आयतुल्ला अली खमेनी साहब की क्या प्रतिक्रिया जो है वो दुनिया के सामने आएगी। जहां ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी साहब ने, इस्लामिक क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी साहब ने देश के उत्तर और पश्चिम में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त का सामना करने के बाद राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके दल की देश की में वापसी की प्रार्थना की है।
दुआओं का दौर जो है वो तेज हो चुका है। आयतुल्लाह अली खमेनी साहब ने रविवार को इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के कर्मचारियों, कमांडरों के परिवारों के साथ में बैठक की। हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त की खबर पर प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। राष्ट्रपति और उनके दल के लिए चिंताजनक घटना पर दुख व्यक्त करते हुए आयतुल्लाह अली खमेनी साहब ने कहा कि मैं दुआ करता हूं कि खुदा राष्ट्रपति और उनके साथियों को देश की बाहों में लौटा दे और वो वापस सही सलामत अपने देश लौटे। हालांकि नेता ने कहा कि ईरानी लोगों को शांत रहना चाहिए और आश्वस्त रहना चाहिए कि इस घटना से देश के नियमित संचालन पर कोई असर ना पड़े। ईरानी राष्ट्र को चिंतित नहीं होना चाहिए, देश के संचालन में कोई व्यवधान नहीं होगा, आयतुल्लाह अली खमेनी साहब ने यह साफ तौर पर कहा। इससे पहले रविवार को राष्ट्रपति रईसी और अजरबैजान के राष्ट्रपति की मुलाकात जो है वो सार्वजनिक तौर पर देखने को मिली थी और जब उड़ान भरा हेलीकॉप्टर ने तो आखिरी बार अजरबैजान में ही इब्राहिम रईसी को साफ तौर पर देखा गया और उनके साथ में फॉरेन मिनिस्टर आमिर अब्दुल्लाहियान भी शामिल थे। जिस जगह पर यह हादसा हुआ उस जगह के गवर्नर भी उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। टोटल हेलीकॉप्टर में 9 लोगों के बारे में बताया गया है। तो वहीं इस बयान के बाद में साफ तौर पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी बयान जो है वो दुनिया के सामने आया और अपना संदेश जो है उन्होंने आयतुल्लाह अली खमेनी साहब को भी भेजा है, जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की खबर को लेकर के आकलन किया और जांच करने के लिए मॉस्को में ईरान के राजदूत को क्रेमलिन में अपने कार्यालय में आमंत्रित किया। ईरान के राजदूत कासिम जलाली ने इस खबर का खुलासा किया और बताया कि रूसी संघ के राष्ट्रपति के साथ अपनी बैठक के विवरण के बारे में उन्होंने बताया और ये बताया कि खासतौर पर मॉस्को में संडे के दिन छुट्टी का दिन होता है। पर जैसे ही ये खबर सामने आई है तो व्लादिमीर पुतिन ने इमरजेंसी बैठक बुलाई, जिसमें रात के 10 बजे उन्होंने रक्षा और सुरक्षा तंत्र के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति के साथ एक बैठक की और निमंत्रण पर मैंने इस्लामिक गणराज्य के राजदूत के रूप में इस बैठक में भाग लिया। जलाली ने कहा कि उन्होंने कहा कि रूस के रक्षा मंत्री एंड्री बोल्सेव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव सरगोई, सशस्त्र बलों के संयुक्त स्टाफ के प्रमुख वालेरी, नागरिक सुरक्षा, आपदा स्थिति और आपदा राहत मंत्री अलेक्जेंडर, बैठक में राष्ट्रपति के विशेष सहायक इगोर लेविंटिन और संघीय सुरक्षा संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। और पुतिन ने साफ तौर पर कहा कि हम इसकी बारीकी से जांच पड़ताल कर रहे हैं और मेरा पैगाम जो है सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी साहब को ज़रूर थे कि हम हर दौर में ईरान के साथ खड़े हुए हैं और अपनी राहत सामग्री को इस मीटिंग के बाद में रवाना कर दिया गया ईरान के राष्ट्रपति को ढूंढने के लिए। हर एक खबर से आप लोगों को रूबरू कराता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।